बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशंस क्या ये अलग अलग है या एक ही है। देखो, ये दोनों चीज तो अलग है, लेकिन इनका जो मकसद है वो एक ही है। जैसे आप जो चाहते हो उस चीज को कैसे पाना है, ये दोनों ही उस चीज के ऊपर काम करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप किसी चीज को अपने ओर आकर्षित कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। वहीं पर अगर लॉ ऑफ अजम्पशंस को देखो तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप जो पाना चाहते हो उसको बस एज्यूम कर लो कि वो चीज आपको मिल चुकी है या आपके पास अभी है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि आप जो चाहते हो उस चीज के लिए क्या करते हो, अफर्मेशंस बोलते हो। चाहे आप पैसे के लिए हो, प्यार के लिए हो, कैरियर के लिए हो, जॉब के लिए हो, कुछ भी आप पाना चाहते हो तो उसके लिए आप अफर्मेशंस बोलते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करते हो। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशंस में क्या होता है, यहाँ पर आपको ये कहा जाता है कि आप उस चीज को मान लो कि ये चीज आपको मिल चुकी है, मतलब अभी आपके पास है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप ऐसा मान लो कि आपके पास अभी पैसा है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ता सही करना चाहते हो तो अभी आप मान लो कि अब सही हो चुका है। अगर आप जॉब चाहते हो तो मान लो कि आपके पास अभी जॉब है। अगर आप गाड़ी घर चाहते हो तो अभी मान लो कि वो चीज आपके पास अभी है। फिर उसके बाद उसको जीना शुरू करो। अगर आपके पास घर होगा, पैसा होगा तो आपकी कैसे बिहेव करेंगे, मतलब आपकी जो जीवन शैली है वो कैसे होगा, उस तरह का एक्टिंग करना पड़ेगा, उस तरीके आपको बिहेव करना पड़ेगा। जैसे एक रिच इंसान है, उसके पास जब पैसा होता है उसकी बातें कैसी होती है, उसकी चाल कैसी होती है, वो किस तरीके का काम करता है, आपको बिल्कुल वैसे ही एक्ट करना है। और जब आपके पास वो चीज है तब आपको अफर्मेशंस बोलना है। हालांकि आप अफर्मेशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोलते हो और यहाँ पर भी बोलते हो, और दोनों ही प्रेजेंट टेंस में ही होता है। लॉ ऑफ अजम्पशंस जो है वो नेवल गोडार्ड इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि जो आपको चाहिए आप बस एज्यूम कर लो कि वो चीजें आपको मिल चुकी है या आपके पास अभी है। और भी जितने सारे लोग हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा महत्व देते हैं। वहां पर अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए आप विजुअलाइजेशन करते हैं, यहाँ पर इमेजिनेशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नेवल गोडार्ड कहते हैं कि आप जो इमेजिन कर रहे हो उसको बहुत डीपली जाओ। जैसे अगर आप जॉब चाहते हो कि आप इमेजिन करो कि वो जॉब आपको मिल चुकी है। आप धीरे धीरे ये देखने की कोशिश करो कि आप अभी अपने ऑफिस में बैठे हुए हो, अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, अपने पास में फाइल पड़ा हुआ है, आपके आसपास आपके कलीग्स बैठे हुए हैं। आप उस लैपटॉप को छूकर फील करो, आप अपने कलीग से बातें करो, उनकी बातें को सुनने की कोशिश करो, उस माहौल का जो एटमॉस्फेयर है उसको फील करने की कोशिश करो। मतलब वो इमेजिनेशन बहुत डीप लेवल पर करने के लिए कहते हैं। हालांकि विजुअलाइजेशन में भी कहा जाता है कि आपको थोड़ा डीपली करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरह का महसूस होता है। जैसे आप अपने एसपी के साथ रिश्ते को सही करना चाहते हो तो अभी आप इस चीज को मान लो कि अभी रिश्ता सही हो चुका है और आप दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो। ऐसे इमेजिन करो और उनकी बातें सुनने की कोशिश करो, जो आप चाहते हो वो बातें सुनने की कोशिश करो। जैसे कि वो बोल रहे हैं, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। या ऐसे हो सकता है कि वो ये कहें कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये जो शब्द है ना उसको बहुत ही डिटेल में सुनो, उनकी आंखों में देखो, फिर बातें करो। वहाँ की जो माहौल है, वहाँ की जो हवा है, उस चीज को महसूस करो। मतलब जब आप इमेजिन करते हो ना तब आपको लगना चाहिए कि ये आपकी इमेजिनेशन नहीं है, ये सच है, ये रियल है। वैसे ही इमेजिन करना है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही एक चीज है जो आपको उस चीज को मैनिफेस्ट करने में मदद करती है। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें, मतलब वेराइटी है कह सकते हैं एक तरफ, कि अगर आप कोई चीज चाहते हो ना उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप अफर्मेशंस बोल सकते हो, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, आप वाटर टेक्निक कर सकते हो, मिरर टेक्निक कर सकते हो, 369 टेक्निक कर सकते हो, 555 टेक्निक कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशंस में कुछ चीजें हैं, ज्यादा चीजें नहीं है। जैसे आपको इमेजिन करना है, अजम्पशंस रखना है कि ये चीजें अभी मुझे मिल चुकी है, मेरी लाइफ में है। यहाँ पर भी अफर्मेशंस बोलना होता है। और नेवल गोडार्ड ये कहते हैं कि जो इमेजिनेशन है वो आपको सोने से पहले करना है। आप वैसे सोच सोच कर सो जाए, जब आप सो जाते हो तो आपकी जो कॉन्शियस माइंड है वो इसमें इतना ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करता है, और आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा काम करता रहता है और वो इस चीज को आपकी रियलिटी में लेकर आती है।
हाँ, यहाँ पर और एक बात करते हैं कि जैसे 3D रियलिटी, जैसे आप ये कहते हो कि मेरे पास अभी जॉब है, लेकिन सच्चाई क्या है, जॉब नहीं है, और आपका मन भी बोलेगा कि तुम्हारे पास तो जॉब नहीं है, तो फिर तुमने ऐसा कैसे मान लिया। तो नेवल गोडार्ड कहते हैं कि 3D रियलिटी में जो भी हो रही है ये आपकी पास्ट है, ना कि प्रेजेंट। वो पास्ट के कर्मा के वजह से है, पास्ट के सोच के वजह से है। आपने कभी कुछ सोचा, उस चीज को अट्रैक्ट किया, लेकिन अभी आप जो सोच रहे हो कि मेरे पास जॉब है, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, जबकि आपके हिसाब से ये फ्यूचर है। लेकिन आप उस फ्यूचर को आप ऐसे मान लेते हो कि ये अभी मेरा प्रेजेंट है, और जो अभी प्रेजेंट में है, जो आपके पास जॉब नहीं है, उसको आप पास्ट बना लेते हो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि 3D रियलिटी में जो कुछ भी हो रही है उसको देखकर ना ही डरना है, ना ही घबराना है, और ना ही उसके ऊपर रिएक्ट करना है। जैसे आपके घर में भी ये सवाल उठा सकते हैं, क्या दिन भर करता है, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, घर में बैठा रहता है। तो आपको उस चीज को देखकर घबराना नहीं है, ये 3D रियलिटी है, उसको देखकर रिएक्ट नहीं करना है। आपको जो भी कुछ करना है अपने दिमाग के अंदर करना है। उनका कहने का मतलब यही है कि हम अपने दिमाग में जो भी प्रोग्राम डालते हैं, हम जो भी बातें बोलते हैं, वो एक प्रोग्राम है, और जो हमारी आंखें हैं वो एक लेंस की तरह है, जहां पर हमें वो सब कुछ दिखता है जो हम सोचते हैं या जो हम इनपुट देते हैं। सिर्फ आज का नहीं है, जो हम न जाने कितने दिनों से देते आए हैं, वो पिक्चर भी यहाँ पर हमारे सामने चलता रहता है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो अभी 3D रियलिटी में दिखाई दे रही है वो पास्ट है, ना कि तुम्हारी प्रेजेंट। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी दिखाई दे 3D रियलिटी में, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। जो भी करना है आप अपने दिमाग में कीजिए, क्योंकि जो आपको बाहर दिखता है वो एक प्रोग्राम है जो आपने ही डाला है। अगर आप प्रोग्राम चेंज कर दोगे तो वो चीजें दिखना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हो। नेवल गोडार्ड की जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि दोनों का मकसद एक ही है। तो कई बार लोगों के मन में ये सवाल आ जाता है कि इन दोनों में कौन बेहतरीन काम करता है, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। देखो, मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ। अगर ड्राइवर अच्छा नहीं है ना, तो एक नया गाड़ी अगर उसको दे दिया जाए तो वो उसको ठीक से चला नहीं पाएगा, वो कहीं ना कहीं ठोक देगा। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर है और उसको एक पुराना गाड़ी दे दिया जाए, तो भी वो उसको बहुत अच्छी तरीके से चला लेगा और वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या चाहे लॉ ऑफ अजम्पशंस हो, ये दोनों एक पावरफुल सिस्टम है, और आप इन दोनों का कैसे इस्तेमाल करते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इन दोनों में कौन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सिस्टम तो बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या आपको इस्तेमाल करना आता है, क्या आप जानते हो कैसे इस्तेमाल करना है, ये मेन मुद्दा है। अगर आपको इस्तेमाल करना आता है तो जाहिर सी बात है कि आप जो चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। ये दोनों चीजें बहुत ही बेहतरीन है, बस आपको डाउट नहीं करना है, 3D में देखकर रिएक्ट नहीं करना है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए यार ये काम करेगा क्या, इसमें होगा क्या, मैं तो इतना दिनों से इस चीज को फॉलो कर रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिला। तो जब आपके मन में किसी भी चीज के लिए डाउट होता है ना, तो फिर वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो आपको हमेशा ऐसा फील करना चाहिए कि हाँ वो चीजें मिल चुकी है। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आपको डाउट नहीं करना है। सेकंड, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। थर्ड, 3D में चाहे कुछ भी हो आपको कभी भी रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप इन 3 चीजों की ध्यान रखते हो और जो भी आप अफर्मेशंस बोल रहे हो अगर आप कंटिन्यू करते हो या कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, तो जो आप चाहते हो वो चीजें आपको जरूर मिलेगा। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो या चाहे आप लॉ ऑफ अजम्पशंस को फॉलो करो, दोनों ही पावरफुल है, दोनों ही काम करता है। बस इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हो। आशा करता हूँ कि आपके जो डाउट थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में वो क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।